लखमा पर मामला दर्ज हुआ। हेट स्पीच को लेकर मिरतूर और कुटुरु थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और टिप्पणी करने के आरोप में कवासी लखमा के ऊपर यह एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल कवासी लखमा ने 8 अप्रैल को यह टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और अब कार्रवाई की तैयारी है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के 2 प्रत्याशियों की बदजुबानी के चलते उन पर अब पहले तो काफी कहासुनी हुई, बवाल हुआ राजनीतिक स्तर पर और अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी है कवासी लखमा पर। इससे पहले चरणदास महंत का वो बयान जिसमें उनकी अच्छी खासी फजीहत हुई थी, हाथ जोड़कर उन्होंने माफी मांगी। मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा कि मोदी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और अब कवासी लखमा पर एक्शन की है तैयारी। और खबर बस्तर से, जहां पर लखमा के स्टार प्रचारक एक झोले में सरसों का तेल रखते हैं और जहां भी जाते हैं सभा के पहले झोले से सरसों का तेल निकालते हैं और पब्लिक से कहते हैं, जानते हैं ये क्या है? ये सरसों का तेल है। वे कहते हैं हम लोग थे तो 30 रुपए में मिलता था, भारतीय जनता पार्टी ने इसको महंगा कर दिया। ये बातें वे ठेठ बस्तर के स्थानीय बोली में कहते हैं। उनका अंदाज ऐसा रहता है कि लोगों को हंसी आती है। बीजापुर जिले के कई गांव में इसी अंदाज में कवासी लखमा नजर आए। स्थानीय कांग्रेसियों के साथ पैदल घूमकर सरसों तेल की बोतल दिखा रहे हैं कवासी लखमा और ढोल बजाते हुए प्रचार आप देखिए। और खबर बारामूला से, जहां इलेक्शन ड्यूटी में लापरवाही पर कार्रवाई की गई है। प्रधान पाठक ऋषिकेश सोना को निलंबित किया गया है। चुनाव प्रशिक्षण में नहीं आने पर यह एक्शन लिया गया है। 31 मार्च को IEMBH स्कूल में चुनावी प्रशिक्षण होना था और प्रशिक्षण में नहीं आने की वजह से प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया। जिम्मेदारी का काम है और जिम्मेदारी के काम में लापरवाही बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि इस तरह से अगर ट्रेनिंग आप मिस करेंगे तो ये निश्चित रूप से एक निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने में चूक का कारण बन सकता है। चुनाव आयोग इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय चुनाव आयोग अपनी तरह की एक संस्था है, पूरी दुनिया में इसके लिए इसे जाना जाता है। कई रिकॉर्ड्स इसके नाम है और वो इसकी ट्रेनिंग के दम पर है। और खबर मुरैना से, जहां मुरैना में कॉलेजेस की बदहाली की तस्वीर सामने आई है, जहां सरकारी कॉलेजेस के पास बिल्डिंग नहीं होने के चलते छात्र छात्राओं को टेंट के नीचे खुले में परीक्षा देनी पड़ रही है। टेंट के नीचे परीक्षाएं देने की तस्वीर सामने आई है और इसके बाद जीवाजी विश्वविद्यालय ने इस पर एक्शन भी लिया। जीवाजी विश्वविद्यालय ने ऐसे कॉलेज संचालकों को नोटिस जारी किया है जहां पर इतनी अव्यवस्थाएं हैं। कॉलेजों की बढ़ती बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। सरकारी कॉलेजों के पास बिल्डिंग न होने के चलते छात्र छात्राएं टेंट के नीचे खुले में परीक्षाएं देने के लिए मजबूर हैं। टेंट में आयोजित की जा रही है, तो उसको लेकर कुलपति जी ने एक सख्त निर्देश परीक्षा उसको क्या नाम प्रिंसिपल को और केंद्र अध्यक्ष को, सहायक केंद्र अध्यक्ष को दिए हैं और नोट जारी किया, डेटा जारी किया है कि किसी भी कॉलेज में किसी भी परीक्षा सेंटर पर टेंट में, धूप में, खेत में परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए जो भी जरूरत पड़े, बिना बिजली की परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए जो भी जरूरत पड़े आप जनरेटर हायर करिए, आप टेबल कुर्सी हायर करिए और उसको विधिवत अच्छी जगह परीक्षा कराइए। तो मेरी समझ में ये आ रहा है कि अब थोड़ा सा मामले में सुधार आ गया है। तो कुछ जगह की प्रॉब्लम की इशू था, कुछ था, तो उसको कंट्रोल कर लिया है। और अब बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां सीएम प्रवास के दौरान नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों के लगाए प्रेशर IED की चपेट में आकर एक निर्दोष मजदूर की मौत हो गई। आपको बता दें कि डुमरी पालनार से गंगालूर की तरफ ये 40 वर्षीय मुन्ना भारती जा रहा था और इस दौरान डुमरी पालनार के नजदीक IED की चपेट में आ गया। मुन्ना बस्तर जिले के बकावंड थाना क्षेत्र के देवड़ा गांव के निवासी थे और मिरतुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला SP जितेंद्र यादव ने इस घटना की जानकारी दी है। तो लगातार नक्सल मोर्चे पर न सिर्फ सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गाहे बगाहे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।
और खबर बुरहानपुर से, जहां पिकनिक मनाने के लिए गए लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और मधुमक्खियों ने काटा। ये असीरगढ़ किले पर पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। मधुमक्खियों ने 35 से अधिक लोगों को काटा। 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। किले में तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर भी हमला हुआ है और ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए जिन पर मधुमक्खियों का हमला, और जख्मी लोगों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बुरहानपुर का पूरा मामला है। दरअसल ये सभी पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान मधुमक्खियों ने इन पर हमला कर दिया। खबर उमरिया से, जहां युवक ने डॉगी से बेरहमी की। स्ट्रीट डॉग को बेरहमी से पीट कर मार डाला गया और ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने का भी वीडियो बनाया गया है। पुलिस ने शख्स पर मामला दर्ज किया है। मेढ़की गांव का ये पूरा मामला। इस अमानवीय कृत्य के लिए दांत निकालता हंसता हुआ ये वहशी आप देख सकते हैं। और अब इस पर कार्रवाई क्या की जाती है ये देखने का विषय होगा। लेकिन इस तरह से एक बेजुबान को कुचलकर मार देने वाला बेशर्म, जिस पर अभी क्या कार्रवाई की जाती है देखने का विषय होगा। उमरिया से ये एक राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति की हरकत देखने को मिली है और इस पर स्वाभाविक है कि सख्त कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। और खबर रतलाम से, जहां कोचिंग सेंटर की आड़ में ब्लैकमेलिंग और रेप किए जाने का खुलासा हुआ है। जहां आरोपी संजय पोरवाल के लैपटॉप में 10 से ज्यादा महिलाओं के वीडियोज पाए गए हैं। 10 सालों से चल रहा था ब्लैकमेलिंग और रेप का खेल। पीड़िता की शिकायत पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। सभी कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। कोचिंग सेंटर संचालकों से लगवाए जाएंगे सीसीटीवी। कंट्रोल रूम में सीधे आएगी सीसीटीवी फीड। न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों